अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोकमैन ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि सऊदी एयरफोर्स ने बीते दिन हूथियों के 3 मिसाइल ड्रोन नाकाम बनाए, जिनके जरिए ईस्टर्न रीजन जाजान और नजरान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हूथियों ने शनिवार 21:32 पर ईस्टर्न रीजन की आबादी को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागा था। सऊदी एयरफोर्स ने मिसाइल को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नाकाम बना दिया, लेकिन इसका मलबा दम्माम शहर के जाहिया मोहल्ले में गिरा है, जिसके नतीजे में 2 सऊदी बच्चे, जिसमें एक लड़का एक लड़की, जख्मी हुए हैं, जबकि 14 घरों को टेम्परेरी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ आरामको कंपनी के सूत्रों ने बताया कि ईस्टर्न रीजन में हूसी मिसाइल से किसी भी आरामको प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरामको प्लांट बिल्कुल सुरक्षित है और रूटीन के मुताबिक काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया कि सऊदी अरब वापस आने के लिए क्या वैक्सीन की शर्त ज़रूरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता या कोई और तरीका भी हो सकता है। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात ने कहा कि ऐसे गैर मुल्की यानी अजनबी इकामा होल्डर जो सऊदी अरब के बाहर रुके हुए हैं और कोरोना की वजह से लगी सफ़र पर पाबंदी से प्रभावित है, उनको अगर डायरेक्ट सऊदी अरब में आना है तो वैक्सीन की सबसे पहली शर्त है। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जवाजात का आगे कहना था कि वैक्सीनेशन के हवाले से ये भी ज़रूरी है कि उन पैसेंजर्स ने सऊदी अरब जाने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब के अंदर ही ली हो और तवक्कलना एप्लीकेशन में जो उनका स्टेटस है वो मोहसिन होना चाहिए। ऐसे लोग उन देशों से सऊदी अरब आ सकते हैं जहाँ पर फ़्लाइट के लिए पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा फ़िलहाल तक कोई और रास्ता अभी नहीं है। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदी ने मालदीव के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा शुरू कर दी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइन अल सऊदी रियाद और जद्दा से मालदीव के लिए हफ्ते में 4 फ़्लाइट डायरेक्ट चला रही है। इससे पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से स्टेशन करके मालदीव का सफ़र किया जा रहा था। अल सऊदी की डायरेक्ट फ़्लाइट से पैसेंजर पूरे हफ्ते या वीकेंड पर रियाद या जद्दा से डायरेक्ट मालदीव का सफ़र कर सकेंगे। अल सऊदिया मालदीव के लिए नई बोइंग 777 और 787 ड्रीम लाइनर चला रही है। अल सऊदिया अपने पैसेंजर्स को फ़्लाइट के दौरान 50,000 से ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने का मौका दे रही है। डायरेक्ट फ़्लाइट 5 घंटे की होगी, उस दौरान पैसेंजर अच्छे से अपना एंटरटेनमेंट कर सकेंगे। सऊदी अरब के सभी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए ऑनलाइन इम्तिहान का आगाज़ किया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक दूसरी क्लास से हाई स्कूल तक के स्टूडेंट को बीते साल के हिसाब से मिलने वाले सब्जेक्ट वाइज नंबरों के हिसाब से सवाल किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ने अरबी, स्पोर्ट्स, साइंस और इंग्लिश में मिलने वाली तरक्की के हिसाब से जायज़ा लेने के लिए स्टूडेंट को लिंक भेजना शुरू कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ने कहा कि परफॉर्मेंस की जांच करने का मकसद ये है कि जो भी क्लास टीचर वगैरह होंगे या टीचर होंगे, उनको ये पता चलेगा कि उनका स्टूडेंट किस तरह से पढ़ रहा है, यानी उसके अंदर अगर कोई कमज़ोरी है तो उसका इंतज़ाम किया जाएगा, और अगर बच्चा परफॉर्मेंस में ठीक पाया जाता है तो उसकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से रियाज रीजन में साउदेशन के वायलेशन पर बीते महीने 3,220 चालान किए गए। मिनिस्ट्री के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हरबी ने सऊदी प्रेस एजेंसी से बात करते हुए बताया कि शॉपिंग मॉल्स, दुकानों और स्टॉल वगैरह मार्केटों में साउदेशन की शर्त लाजमी है। ऐसी दुकानें जहां सऊदियों की जगह अजनबियों को रखा जाता है वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिनिस्ट्री की टीमों ने रियाज रीजन में बीते एक महीने के दौरान कई मार्केटों और मॉल्स के 16,000 से ज़्यादा चेकिंग दौरे किए ताकि सऊदियों के लिए रिजर्व नौकरियों का जायज़ा लिया जा सके। रीजनल डायरेक्टर का आगे कहना था कि बीते महीने वायलेशन पर 3,220 दुकानों और स्टॉल मालिकों के चालान किए गए, जबकि 298 दुकानदारों को छोटी कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए। सऊदी अरब में बीती शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 120 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 219 और 7 नई मौत हुई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो उनकी तादाद 2,602 है, जिनमें से 723 क्रिटिकल मामले। 120 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,45,243 हो गए। 219 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,34,062, जबकि 7 नई मौत के बाद
8,579 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। नए मामलों में रियाद रीजन से 35 नए केस रिकॉर्ड पर आए। मक्का मुकर्रमा रीजन से 22, ईस्टर्न रीजन से 14, जायजान रीजन से 9, मदीना मुनव्वर रीजन से 8, कसीम रीजन से 8, असीर रीजन 7, नजरान रीजन 6, हाइल रीजन 4, तबुक रीजन 3, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन 2, अल्जोफ रीजन 1, अलबाहा रीजन से एक नया मामला सामने आया है। और इसी तरह से अगर वैक्सीन की बात करें तो इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड पर आने तक 3,78,34,007 लोगों को वैक्सीन की डोज अभी तक दी जा चुकी है। सऊदी अरब की लोकल अथॉरिटी ने सऊदी शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इतवार को अब हमें दूसरे सऊदी को मौत की सज़ा सुना दी है। उसने अपने हमवतन को फायरिंग करके जान से मार दिया था। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी जर्राब बिन मसला अल कहतानी ने अपने हमवतन यानी दूसरे सऊदी वैलान बिन हामिद अल कहतानी को फायरिंग करके जान से मार दिया था। पुलिस ने मुलजिम को तलाश करके गिरफ्तार किया, फिर उसके अदालत में पेश किया। मिनिस्टर ने अपने बयान में आगे बताया कि फौजदारी की अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर जर्राब अल कहतानी को मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसकी पुष्टि पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। ऐवान शाही यानी किंग सलमान की अदालत में जब फैसला पहुंचा तो वहां से भी मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया, जिसे असीर रीजन के शहर अबहा में इतवार को अमल में लाया गया। सऊदी अरब के अल्जोफ रीजन में रहने वाली सऊदी फैमिली ने अपनी खादिमा की बेटी को गोद ले लिया। खादिमा, जिसका संबंध बांग्लादेश से था, बच्ची की पैदाइश के बाद उनकी मौत हो गई थी। एमबीसी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के बाप हसन आबिदीन, जो कि बांग्लादेश के ही रहने वाले, उन्होंने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अल्जोफ रीजन में जिस सऊदी के घर में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, उनकी बीवी भी उसी घर में खादिमा के तौर पर काम करती थी। बीवी की जैसे ही डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है, लेकिन बच्ची जिंदा बच जाती है, जिसके कारण हुआ ये कि एक तरफ तो हसन आबदीन को अपनी बीवी की जुदाई का सदमा था, दूसरी तरफ जो नवजात बेटी थी उसकी फिक्र थी कि उसकी देखभाल कैसे होगी और किस तरह उसकी देखभाल मुमकिन हो सकेगी। हसन आबदीन का कहना है कि जब इस मुश्किल हालात का जिक्र अपने कफील से किया तो उसने बिना किसी झिझक के कहा कि ये बेटी अब मेरी है, इसकी फिक्र मत करो, ये हमारी बेटी हो गई और इसे मैं अपने बच्चों के साथ ही पालूंगा। बेटी की परवरिश और उसकी देखभाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मगर कफील ने इस फिक्र से मुझे आज़ाद कर दिया क्योंकि मैं अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं बचा था। सऊदी शहरी आयद अल शमरी का कहना था कि रात के वक्त जब हसन का टेलीफोन आया तो उसने रोते हुए कहा कि उसकी बीवी इंतकाल कर गई है और अब बच्चे को कहाँ लेकर जाऊँ। अपने ड्राइवर की परेशानी देखकर उसे तसल्ली दी और कहा कि बेटे की फिक्र ना करो, आज से ये हमारी बेटी है और हमारे बच्चों के साथ ही इसकी परवरिश होगी। सऊदी शहरी ने अपनी बांग्लादेशी खादमा और ड्राइवर की नवजात बेटी को गोद लेकर इंसानियत की मिसाल पेश कर दी है और इस बच्ची के नाम उन्होंने रहमा रखा, जो अब उसके बच्चों के साथ ही रहती है। सऊदी अरब पर अक्सर हूसी हमला करते रहते हैं, ड्रोन के जरिए हमला होता है। इस खबर में यानी इस न्यूज़ बुलेटिन में भी आपने सुना, शुरू में हूसियों की बात हो रही थी, लेकिन वो हमला कैसे होता है और जो अरब जॉइंट फोर्स या फिर सऊदी आर्मी का जो सिस्टम है डिफेंस करने वाला, बचाव करने वाला, वो कैसे काम करता है, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन उड़ता हुआ सऊदी अरब की तरफ आ रहा है और उसको ट्रेस करके सिस्टम ने, जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सिस्टम है, उसने उसको कैसे नाकाम बनाया। तो इस तस्वीर के माध्यम से देखकर, वीडियो के माध्यम से देखकर थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह से इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी अरब के मौसम विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि सऊदी अरब में मौसम बदलना शुरू हो गया है। अल अखबार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भरपूर गर्मी का जो मौसम चल रहा था उसमें बदलाव होना शुरू हो गया और जल्दी हम देखेंगे कि टेम्परेचर सऊदी अरब के सभी इलाकों में मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। आगे मौसम के प्रवक्ता का कहना था कि तेज़ रेतीली हवाएं चल सकती हैं, जबकि जाजान, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाज के ऊपरी इलाकों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और जैसे कि मौसम की खबर में टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आज नहीं मिली है। जो जानकारी मिली आपसे शेयर कर दी है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। और कल भी आप तक वीडियो नहीं पहुंची और 1 तारीख को भी वीडियो नहीं पहुंची, यानी अभी सिर्फ 6 दिन इस महीनों के हुए हैं। 2 गैर हाजिरी हमारी तरफ से हो गई, माफ़ी चाहते इसके लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसे है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई होप के आगे पूरे महीने वीडियोस का सिलसिला जारी रहे, बीच में कोई गैप ना लगे। शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।